सब लोग भजन में लगते हैं। ये 2018 बहुत खराब है, इसको भजन मत समझ के निकाल दिया। भजन में समय आप बढ़ा दीजिए, सबके लिए अच्छा रहेगा। और पहले समझ लो भजन कहते किसे। ये आँख कान बंद करना भजन नहीं है। अगर आँख कान बंद से परमात्मा मिल जाता, तमाम अंधे बहने घूम रहे सबको मिल गया होता, ऐसा कुछ नहीं। आँख कान किस लिए बंद की जाते? न किसी की निंदा आलोचना बुराई सुनूंगा, गंदे असली शब्दों को नहीं सुनूंगा, किसी के वचनों को नहीं सुनूंगा, केवल गुरु के वचनों को सुनूंगा। और आँख बंद है, किसी को बुरा न देखूंगा और गुरु को देखूंगा, गुरु की सुनूंगा। बंद करने का मतलब ये होता। इससे पहले समझ लो कि भजन कैसे किसे। मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। विषयों से ना जुदा है, भोगों पर तू फिदा है, और इंद्री लगाम थाम लो बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन। घर गृहस्थी में रहना, निज काम काज करना, और सतगुरु की सीख मान लो बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। मन चित्त राखो निर्मल, गुरु नाम जपो हर पल। मन चित्त राखो निर्मल, गुरु नाम जपो हर पल। कहते गुरु जी धार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। सब लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आप लोग जो जहाँ बैठा वही खड़ा हो जाओ। पहले समझ लो खड़े होने का मतलब क्या है। अधर्म के लिए, मानव सत्कर्म के लिए, सच्चे समाज के निर्माण के लिए, माँ बहन बहु बेटियों की इज्जत प्राणु बचाने के लिए अब हमें आपको खड़े होने की जरूरत है। ये बैठने का समय प्रभु नहीं रहा, मैं बदनाम हो जाओगे, इतिहास में तुम्हारा नाम नहीं होगा। इसको बराबर समझिए आप। परिवर्तन हमेशा हर युग में जो समय का जगाया नाम हरि नाम, राम नाम, कृष्ण नाम और कलयुग का जन्म जो इसी से होगा। गांधी सुभाष के नाम रहेंगे, लेकिन परिवर्तन जरूर तो नाम के द्वारा होगा और किसी नाम से कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये हमेशा ध्यान में रखिए आप। इसलिए कभी भी किसी नाम को आगे स्वार्थ का निशाना मत बनाइए, मैं बहुत मार पड़ेगी। किसी नाम को बदनाम मत करो, कलंकित मत करो। तुमको ये मालूम नहीं है
किस नाम से परिवर्तन होगा, किस नाम से सत्य समाज का निर्माण होगा, आप तो जानते नहीं हो। बिना जानकारी के अगर कोई वचन निकालोगे और किसी भी शक्ति को आगे खड़ा करके स्वार्थ सिद्धि का निशाना बनाओगे तो आप पर मार पड़ेगी। इसलिए समझ के रहिए, ये परिवर्तन का वक्त 1980 में सभी भविष्यवक्ताओं ने कहा 80 बड़ा खराब, बहुत थोड़े लोग बच पाएंगे। बाबा जी ने उसी समय कहा नहीं नहीं, ऐ भविष्यवक्ताओं, विश्व पटल पर भविष्यवाणी सोच के करना, ये परिवर्तन का वक्त है। जो काम करने आया वो भूमिका अपने अनुसार बनाएगा, तुम्हारी शक्ति भविष्यवाणियों को वहीं पर रोकवा दिया जाएगा। रवि और सबकी रूखी पड़ी किसी की बाबा जी ने भी सिद्ध नहीं बोली थी और कहा तुम बहुत सोच समझ के रही है। तुम्हें मालूम नहीं है परिवर्तन हमेशा उत्तर प्रदेश से होता है, यही बोली है। इसी भूमि पर भगवान ने जन्म लिया है। ज्यादातर उत्तर प्रदेश की भूमि पर ही भगवान को दिया। भगवान को भी जमीन प्यारी है और उसी भूमि पर आपको जन्म दिया गया। कम से कम अपने लिए नहीं, उन महापुरुषों महाशक्तियों के लिए आपको बराबर ध्यान में रखना चाहिए। उनकी कोई छवि खराब होने न पावे, उनका इतिहास कोई गंदा न होने पाए, उनके नाम पर कोई कलंक न लगने पावे। इसलिए किसी के नाम को आगे करके आप स्वार्थ का निशाना मत बनाइए, नहीं तुम्हारा भारी नुकसान होगा और अपने आप को तुम उस समय से बचा नहीं पाओगी जो खराब समय आ रहा। बहुत सतर्कता के साथ रहिए, काम सब हो जाएगा। आप लगे रहिए, काम हो जाएगा, वो सबका काम होगा। जिन्होंने जो आवाज उठाई है सबकी आवाज को पूरा किया जाएगा। ऐसा समृद्धमानी समय का जो सबकी आवाज, सबकी भविष्यवाणियों को समय की भूमिका बनाकर, व्यवस्था बनाकर सिद्ध कर देगा और इतिहास बन जाएगा आपको। और चिंता क्यों करते? लेकिन किसी भी नाम को कभी स्वार्थ का, लोग लालच का निशाना मत बनाना। जो लोग बनाए देखो क्या मिट्टी में जो बनाएंगे वो मिट्टी चले जाएगी। इसलिए कभी कोई ऐसी गलती मत करिए। जो परिवर्तन करने आया है, बाबा जी ने कहा मैंने परिवर्तन का पूरा मसाला बना लिया है। जिस दिन तुमको उसके काबिल देखूंगा आपको सौंप दूंगा। तो काबिलियत का पता कैसे चले? क्या बगैर परीक्षा के किसी के योग्यता काबिलियत को बताया जा सकता? अरे परीक्षा योग्यता बताती है। और जब एक परीक्षा छोटी सी ली और उसी में सब भरते कोई नहीं टिका, कोई इधर भर गया तो उधर, कोई परमार्थी, कोई गुरु का संगी नहीं मिला, सब स्वार्थ लोग लालच के संगी निकले। तो ये ताज किसके सर बांधा जाएगी? जब कोई परमार्थी नहीं है, सब स्वार्थ में लगे हैं, तो ये परमार्थ का ताज किसके सिर पे बांधा जाए? अरे विचार कीजिए, उसी की तो तलाश की जा रही है। मैं भीड़ लगाने नहीं निकला हूँ, मैं एक समय का हनुमान और विभीषण की तलाश कर रहा हूँ। एक हनुमान विभीषण मिल जाएगा, लंका का काम हो जाएगा और रावण की सारी फौज बेकार हो जाएगी। आप समय के इतिहास को क्यों नहीं सोचते? इसलिए हमारी प्रार्थना स्वीकार करो। तुम लोग सुमरन घर भजन में लग जाओ, तुम्हारे लिए यही बहुत, यही करो। इसी से तुमको समय का लाभ मिल जाएगा। जय गुरुदेव, जय प्रभु का प्यारा नाम, जरा जोर से बोलो।
3 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग समारोह जन जागरण कलयुग द्वारा सब जुड़ा। आज उस अभियान का दूसरा दिन है, कल का दिन बाकी रहेगा, तो भी सुन लो आप, आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत से लोग आगे का समय नहीं पा सकेंगे, चले जाएंगे यहाँ से। इसमें जितना सत्संग मिल जाए उसको ले लो, क्योंकि शरीर का कोई ख्याल नहीं है। कब वारंट कब नोटिस आ जाए आपको जाना पड़ेगा, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए जो समय मिला है इस समय का लाभ उठा दीजिए, और जो नहीं उठाएंगे वो तो यानी भोगेंगे, और प्रेमियों को नहीं आने नहीं सुनने देंगे, वो तो डबल भोग बन जाएगा उनका। क्योंकि लिखा है सदगुरु दयाल में, करिए नित्य सत्संग बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर न मिले दुर्लभ नर्तक पाए। हर रोज प्रतिरोध सत्संग करो, आदर करो रोज का। और यहाँ न तो सत्संग में आते हैं और दौड़ के लोगों को बनाते। देखिए ये सत्संगी का काम। अरे सत्संगी किसे कहते हैं? जो सत्संग में आए और प्रेमियों को लेके आए, अपना लाभ कमाए और लोगों को लाभ का भागीदार बनाए, उसको कहते हैं सत्संगी। वो सत्य का संगी, यह सब माया के काल के संगी है। आप ये मत समझना, काट मोरा पढ़ने वाला सत्संगी नहीं होता, सती टोपी लगाने वाला सत्संगी नहीं होता, नाम सुन लेने वाला सत्संगी नहीं होता। सत्संग में बार आवे और व्यापार और ढंग धंधा करे, वो भी सत्संगी नहीं। सत्संगी वही जो संगत का काम करे, गुरु के वचनों को माने और विश्वास करके नाम की कमाई करे और जीवों को संगत में जोड़ने का काम करे, उसको कहते हैं सत्संगी। आप धोखा मत खा जाना, और तुमने धोखा एक बार खाया है, और ये सब कानूनी वाली थी, जिन्होंने ये सब किया है सब कानूनी वाली थी। बाबा जी ने बहुत पहले कहा था कि बच्चा चाट वाली की बुराई करे, समझे नकली चाट वाला है उसको रुकने मत देना। कोई बत्तागिरी सुनाने आवे उसको देखना, 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम को भजन करता कि नहीं करता। अगर भजन न करता है फौरन भगा देना, वो नकली असली बत्ता नहीं है। मैंने ऐसे कोई आदेश नहीं दिया। ये सब बराबर आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपको ऐसा अगर ध्यान में रखते गुरु वचनों को, आपको कोई स्वार्थी लोभी लालची तुम्हें ठग नहीं सकता, बहका नहीं सकता। गुरु के वचनों से, गुरु की शरण से, गुरु के सत्संग से आपको अलग नहीं कर सकता था, लेकिन आपने कुछ पहचान नहीं की। ये सब दुख। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम सतयुग को लाएंगे, विश्व में शांति को लाएंगे, जन जन में प्रेम को लाएंगे। स्वामी जी का कहना है, क्या खाने से हुए खराब, क्या खाने से होगी भलाई, अब कुछ होने वाला है जो अभी समझ न पाएंगे, जो अभी जान न पाएंगे। स्वामी जी की वाणी है, यदि स्वामी जी की बात न मानी, यदि स्वामी जी की बात न मानी, जय गुरुदेव,
प्रेमियों गाजीपुर पर गाज गिरने वाली थी, जो गाज गिरने वाली थी उसको बचाया गया है। और यहाँ पर तुम्हारे लाभ के लिए सदगुरु दयाल जगाए नाम का एक झंडा गाड़ दिया। आप उसकी परिक्रमा कीजिए, बीमारी महामारी चली जाएगी, भूत प्रेत परेशान कर रहा हो भी चला जाएगा। लेकिन जब आप शाकाहारी बनने का पूर्ण संकल्प लेंगे, आप झंडे की परिक्रमा 21 बार 51 बार 108 बार अंदर जय बूझो प्रभु नाम का उच्चारण करते हुए एक जब चक्कर पूरा हो जाए झंडे को प्रणाम करना। झंडे में क्या लिखा है? जय बूझो प्रभु। प्रभु परमात्मा भगवान का नाम ही तो काम करता है, बाकी नहीं आप समझ पाते इशारा क्या है। और ये नाम की सच्चाई का प्रमाण और गुरु के जीवित होने का पक्का प्रमाण है। मैंने लोगों से पूछा, ये बताओ मुर्दा काम करता कि जिंदा? कहते जिंदा काम। हमने अगर गुरु जी जीवित नहीं तो इस झंडे से काम कौन करवा रहा? जो लोग कह रहे बाबा जी चले गए, एक झंडा डालकर एक प्रेतात्मा को बुला के दिखा दे, तुम्हारा मान लिया जाएगा? नहीं, पछता के रो के आंसू गिरा के इस झंडे के नीचे आपको आना ही पड़ेगा। ऐसी मुसीबत में आप हिलने जा रहे हैं, जो कुदरत मुसीबत का पहाड़ गिराने जा रही है, उस पहाड़ से बचने का तुम्हारे पास कोई इंतजाम नहीं है। इसलिए आपको इस नाम का सहारा देना ही पड़ेगा। अभी तो इशारे में आपसे कहा जा रहा, नहीं मानोगे तो कुदरत सबको बना देगी, उसके बाद बनाने का पूरा साधन है। जय गुरुदेव। प्रभु कल का सत्संग हो गया, कल का सत्संग 2:30 बजे से होगा, आधा घंटे पहले। कल विदाई का दिन है, धीरे धीरे लोग यहाँ से निकलेंगे। अगला कार्यक्रम देवरिया में है, गणतंत्र दिवस की पावन बेला पर देश के नाम संदेश जाएगा। देश के लोगों को क्या करना चाहिए, देश के जिम्मेदारों का कर्तव्य क्या है, भारत की जनता के प्रति और भारत की जनता को भी सूझबूझ से काम लेना चाहिए, क्योंकि एक तंत्र लोकतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र की परिभाषा आपको समझ करके आपको अपना उत्तरदायित्व समझना चाहिए। तो राष्ट्र के हित में संदेश होगा, देवरिया जिले में होगा। अभी जानकारी आपको मिल जाएगी आगामी कार्यक्रम कहाँ कहाँ किस तरह से, क्योंकि आपको जाने का अवसर मिल जाए। अभी तो पूर्वांचल को ही बताया जा रहा, उसी पर यह गया कि बरसात की जा रही है सदगुरु दयाल के बच्चों की। ये बचन दया और समाज का काम करते हैं। आपको नहीं मालूम अभियान इतना तेज क्यों किया गया है? 2018 बहुत खराब, 18 अंक प्रेरक अंक थे। त्रेता के 18 महीना, द्वापर के 18 दिन, कलयुग की 18 मई, और ये सभी 18 का पूरा साल है। बड़ा खराब, बड़ा खतरनाक मुसीबत आपत्तियों से, लड़ाई झगड़े संघर्षों से घिरा हुआ है। आपको ये सब समझना चाहिए। इसलिए मैं परिवारी को इनसे विराम दे रहा हूँ। कोई बहुत छोटी गलती पहले बोलने में हो गई हो, आप सब लोग हमें छोटा समझकर हमेशा क्षमा करते रहिए। अवसर मौका मिलता रहेगा, आप सबके दर्शन करता रहूंगा। गुरु के अनमोल वचन परिवर्तन की देवा पर किए गए संकल्प वादों को आपके कान तक पहुंचाता रहूंगा। मेरा तीसरा कोई काम नहीं है। आपको तो समझ लेना चाहिए, हमको आपसे एक नया बसा नहीं चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारे रुपए पैसे की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जरूरत है। क्योंकि ये गुरु परिवार, अरे एक ही गुरु के शिष्य हो, एक ही पाठशाला में पढ़े हो, एक ही शिक्षा दीक्षा, ये बताओ झगड़ा किस बात का? का झगड़ा है? क्या राम भक्तों को झगड़ते देखा? कृष्ण भक्तों को झगड़ते देखा?
हनुमान शंकर जी के भक्तों को झगड़ते देखा, देवी देवताओं के भक्तों को झगड़ते देखा। आज ये गुरु भक्त क्या कर रहे हैं, इनको जरा देखिए आप। इन्होंने सारे भक्तों पर कर्ज लगा दिया, सारे गुरुओं पर कर्ज लगा दिया कि गुरु ने आपको संगठन सिखाया। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था संगठन, दूरदर्शी संगठन, भूमि जोतक संगठन, यानी गुरु ने संगठन बनाना सिखाया और चेहरे विकसित कर रहे हैं। बोलो ये चेहरे, अरे शिष्य कौन है? जो गुरु की सीख, शिक्षा, आदेश, सिद्धांत को मानने वाले को शिष्य कहते हैं। यह कोई शिष्य से नहीं। आपको यह सब जानकारी रखनी चाहिए। जानकारी रखोगे, परमात्मा से जुड़े रहोगे, वचन भूल जाओगे, काल माया घसीट लेगी। और ये जीव सब इसीलिए तो काल माया इनको लगा रखा बैठाने भरवाने के लिए। लेकिन जब गुरु वचनों को साथ में रखोगे, कोई भटकार भरवा नहीं सकता। जय गुरुदेव। अब आपके दर्शन के लिए मैं नीचे बैठ जाऊंगा। वैसे हम तो ऐसे सबको प्रणाम करते, हमारे में कोई छोटे बड़े की बात नहीं और न मेरी कोई इच्छा है। लेकिन आप इच्छा लेके आए हो, जरा पास से देख लूं, छू लूं कौन है क्या है।